राहु केतु ट्रांजिट फॉर कर्क लगन कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसे रहने वाला है 2025 में, यही की वीडियो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो देखिए, राहु केतु की हमारी सीरीज़ चल रही है, जुपिटर की हमारी सीरीज़ चल रही है। जुपिटर की सीरीज़ हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। राहु केतु की भी जो ट्रांजिट अभी मई में होने वाले हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हमने काफ़ी सारे असेंडेंट्स के बारे में अब तक बात कर चुके हैं, वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज पर्टिकुलरली जिस असेंडेंट के बारे में हम बात करेंगे वो है कैंसर असेंडेंट। ठीक है। सो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए राहु केतु का गोचर या ट्रांजिट कहाँ पर होने वाला है, यही हमारा टॉपिक है और यही हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बीच में हम कुछ रेमेडीज़ टिप्स के बारे में ही बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जो आप लोग कर सकते हो टू मेक दिस ट्रांजिट मोर बेटर फॉर यू। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी कैंसर असेंडेंट वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए जो राहु केतु का प्लेसमेंट है, अभी वो राहु बैठा हुआ है यहाँ पर और केतु बैठा हुआ है यहाँ पर। अभी सैटर्न का भी गोचर यहाँ हो गया, बट वो हम नहीं बात कर रहे बिकॉज सैटर्न की सीरीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों सीरीज़, एक विद असेंडेंट एंड एक फ्रॉम मून साइन फॉर डिफरेंट असेंडेंट। दोनों सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो अभी राहु केतु यहाँ पे बैठे हैं, बट अब जब इनका ट्रांजिट होगा तो ये दोनों साइन चेंज कर लेंगे। केतु आ जाएगा लियो में और आपका राहु आ जाएगा एक्वेरियस में। ठीक है। और अगर वैसे देखें तो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए केतु विल बी इन देयर सेकंड हाउस और राहु विल बी इन देयर 8th हाउस। तो यहाँ पर कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले केतु क्या है? देखिए, केतु इज़ डिटैचमेंट। केतु हेडलेस प्लैनेट होता है। केतु इज़ अबाउट मोक्ष, मेडिटेशन। केतु ऊंची चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। केतु जहाँ भी जाता है, जहाँ भी बैठता है, देखो मैं हमेशा आपको ट्रांजिट में बोलता हूँ, ट्रांजिट क्या होता है सबसे पहले आप उसको समझो। ट्रांजिट, कोई भी प्लैनेट जब गोचर कर रहा है तो वो आपके डिफरेंट हाउसेज में आ रहा है, राइट। अब एक होता है आपका बर्थ चार्ट, जो एक स्नैपशॉट हो गया जब आप पैदा हुए, उस टाइम पे जो प्लैनेट जहाँ बैठ गया वो वहाँ के रिजल्ट देता है। सपोज़ अगर किसी का भी केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, जब वो पैदा हुआ तो वो 10th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स देगा, जो भी उसके रिजल्ट्स हों। ठीक है। बट क्या केतु हमेशा एक्टिव रहेगा? नहीं। दैट इज़ वाई ये दशा और ट्रांजिट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज प्लैनेट्स जो होते हैं ना, दशा और ट्रांजिट में एक्टिव होते हैं। ठीक। अब ट्रांजिट तो हमेशा होते रहेंगे, बट वो पर्टिकुलर हाउस पे होगा। दशा जब भी आएगी तब वो आपको ये केतु रिजल्ट्स देगा। अगर केतु की दशा और अंतरदशा चल ही नहीं रही है, महादशा अंतरदशा, तो वो अपने रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल स्टेशनरी है। ठीक है, चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। तो केतु के रिजल्ट्स आपको फिर भी कैसे मिलते हैं? तो आपको कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको ट्रांजिट यानी गोचर के थ्रू। अब कैसे? सो सपोज अभी केतु 10th हाउस के रिजल्ट्स तो नहीं दे रहा। अगर किसी का कैप्रिकॉर्न लगन वालों का 10th हाउस में है, वो रिजल्ट्स कहाँ के देगा? अब आपको 2nd हाउस के। 2nd हाउस और जहाँ भी उसके ट्राइन्स होंगे, ठीक है, जिन जिन हाउसेस को 5th और 9th एस्पेक्ट से देखेंगे, यानी कि एक तो आपके 6th हाउस और एक आपके 9th हाउस, इनके भी रिजल्ट्स केतु आपको इस ट्रांजिट में देगा। तो ट्रांजिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ट्रांजिट आपको वो रिजल्ट्स देते हैं जो आपके नेटल केतु आपको प्लैनेट हर वक्त नहीं देगा, बिकॉज उसकी महादशा अंतरदशा हर वक्त नहीं चलेगी। ठीक है। अगर हाँ, केतु का ट्रांजिट भी है, दशा भी उसी टाइम आपकी चल रही है, तो फिर रिजल्ट्स डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होंगे रिलेटेड टू केतु, पर उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक। तो अब केतु जब आपके, मैंने बताया केतु क्या होता है एज अ प्लैनेट, व्हाट केतु गिव्स। ठीक है। केतु उन चीज़ों से आपको हटाता है जिस भी हाउस में वो जाता है, उनसे लेके आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट या सेपरेशन देता है। ऑन अदर हैंड राहु क्या होता है? राहु सिर्फ हेड होता है, राहु का बॉडी नहीं होती है। राहु इज़ ऑल अबाउट, जिसे बोलते हैं ना कि बस भर दो। राहु इज़ अबाउट ग्रीड। राहु एक हेलुसिनेशन या इल्यूजन होता है। ठीक। राहु डार्कनेस होता है। राहु आपका रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप किसी चीज़ के, इस लाइफ में आप किन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागेंगे या क्या चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। सो ट्रांजिट में भी क्या होगा? वही सेम जैसे मैंने केतु का बताया। तो अब जो राहु आ जाएगा जहाँ पे आपका फोकस पर्टिकुलरली उस टाइम पीरियड के लिए, 18 महीनों का जो ट्रांजिट होता है, उस टाइम पीरियड के लिए आपका एक रुझान या आपका एक फोकस जो है वो उस एरियाज़ में बढ़ जाएगा। अब जैसे राहु 8th हाउस में आया, तो अभी हम बात करेंगे क्या क्या आएगा वो। ठीक है। बट ये सारी चीज़ें राहु होता है। अब 2nd हाउस क्या होता है? 2nd हाउस होता है आपका फैमिली, इनकम, स्पीच, फूड इनटेक।
ठीक है। आपका जैसे कुटुंब स्थान बोलते हैं, तो सेकंड हाउस में ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। अब एट्थ हाउस क्या होता है, जहाँ पे राहु जाएगा। एट्थ हाउस होता है आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी चीज़ की डीप स्टडी रिलेटेड टू एनालिसिस, रिसर्च, सडन अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। हाउस ऑफ इन लॉज, शादी का सेकंड हाउस, तो हैप्पीनेस ऑफ मैरिज भी देखी जाती है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपका एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब देखो केतु जब सेकंड हाउस में आएगा कैंसर असेंडेंट कर्क लगन वालों के लिए, तो यहाँ पर अब ये ज़रूरी नहीं होगा सबके लिए ऐसा करें, और बिल्कुल जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो एक एक चीज़ सही निकले आपके लिए, तो आपको और भी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। बट जनरली अब देखो केतु क्या डिटैचमेंट है, वो सेकंड हाउस में आ रहा है, तो क्या होगा इस टाइम आप लोग थोड़ा सा हो सकता है फैमिली से अलग हो। ये नहीं कि आप डिटैच हो रहे हैं, आप सेपरेट हो रहे हैं, नहीं, हो सकता है आपको बाहर जाना पड़ जाए जॉब के लिए, किसी दूसरे देश जाना पड़ जाए या दूसरे शहर जाना पड़ जाए, तो वो एक अलग आपका डिटैचमेंट या सेपरेशन हो गया फैमिली से। अब ये आपका फूड इनटेक होता है, तो हो सकता है ऐसे टाइम पर आप लोग कम खाने लगो अपनी बॉडी की वजह से। आप लोग सोचो नहीं मैं थोड़ा डाइट करूँगा, मेरे को अपनी बॉडी को सही करना है, ठीक है। या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नॉर्मल फूड से हटके हो जो आप लेते हो, तो वो चीज़ें तो उससे भी आपको एक सेपरेशन देगा। ऐसे टाइम में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि वो लोग कम बोलना शुरू करें, ज़्यादातर अपना सेल्फ एनालिसिस से चुप बैठकर लोगों को सुने, ठीक है, कम बोलें, क्योंकि बिकॉज इट्स हाउस ऑफ स्पीच ऑल्सो। और पर जब बोलें तो थोड़ा सा तेज शार्प बोलें, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ, समझ लो। केतु पॉइंटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हो सकता है आपकी थोड़ी सी वॉइस या ये कह लो कि ज़बान ऐसा हो जाए कि लोगों को वो जिसे कहते हैं ना करकरी सी, तेज सी, कि एकदम आप बोलो कुछ, आपका इंटेंट गलत ना हो बट लोगों को लगे कि यार ये क्या बोल रहा है, इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो वो वाली एक चीज़ भी आपकी आ सकती है केतु की वजह से, जब केतु सेकंड हाउस में आएगा। इनकम का भी यहाँ पर बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, हर किसी के साथ नहीं, पर बहुत लोगों की कुछ इनकम में आपका रिडक्शन हो, ठीक है, खर्चे बढ़ जाएं, या फिर हो सकता है आप पैसे जॉब से कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हों जो आपको सेटिस्फैक्ट्री ना लगे, आपकी कुछ ना कहीं इनकम में कहीं ना कहीं कमी आ जाए। अब वो खर्चों की वजह से भी हो सकती है, दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, ठीक। पर आप लोग उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोगे नहीं, बिकॉज केतु मैंने आपको बोला ना इस डिटैचमेंट, तो अगर वो जा भी रहा है, चीज़ें हट भी रही हैं, तो आपको वो उतना ख़राब नहीं लगेगा, ठीक। और यही फ़र्क होता है ट्रांजिट केतु में और नेटल में। अगर नेटल यहाँ पे बैठा होगा तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि चांसेस तब होंगे अपनी फैमिली से, अगर केतु की दशा आपकी उसमें आई नहीं पूरी लाइफ टाइम में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली से सेपरेट हो या अपनी फैमिली की तरफ उतना ध्यान ना दो, बट ट्रांजिट केतु उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ें करा सकता है, फैमिली से अलग या फैमिली से थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है, ये चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अब राहु अगर आपके एट्थ हाउस में है, तो देखो एट्थ हाउस मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, तो राहु यहाँ के आपको क्या दे सकता है, तो यहाँ पर लोग थोड़े से स्पेकुलेशन या स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में ध्यान रखें, क्योंकि अगर सडन गेन हो सकता है तो सडन लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो बी वेरी कॉशियस अगर आप लोग उधर की तरफ इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर ये क्या है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, बिकॉज केतु आपको उन चीज़ों के पीछे भगाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, ऐसी चीज़ों के पीछे भागोगे, चाहे तो सीखने या किसी से पूछने कि ये क्या हो सकता है, मेरा क्या चल रहा है, लोगों के पास जाके कंसल्ट करो, ठीक, ऐसी चीज़ें। या खुद आप पढ़ना शुरू कर दो, आपको इंटरेस्ट आने लगे, आप बुक्स ले आओ, यूट्यूब वीडियो ज़्यादा देखने लगो, कुछ भी हो के आपका इंटरेस्ट आपको उधर की तरफ ही खींचेगा राहु, ठीक। कुछ लोगों का अगर इनहेरिटेंस का कुछ बन रहा है कि ये कुछ है, आप लोगों का इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है, लैंड है, कुछ भी है, घर है, तो वहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। आप ये सोचोगे कि मुझे वो मिल जाए, मिलेगा या नहीं मिलेगा दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप उसके लिए एफर्ट्स मारना शुरू करोगे, चांसेस उसके ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इन लॉज के साथ हो सकता है कि आपका ज़्यादा मिलना जुलना हो जाए, आप ज़्यादा उनकी तरफ जाने लगो, जैसे मैंने बोला अपनी फैमिली से सेपरेट और इन लॉज की तरफ थोड़ा ज़्यादा, या हो सकता है आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाए जहाँ पे आपके इन लॉज रहते हो, तो आपका उनसे मिलना जुलना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि राहु आपको उधर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब जो लोग रिसर्च एनालिसिस की जॉब में हैं डेफिनेटली वो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करेंगे और उधर की तरफ उनका दिमाग ज़्यादा बढ़ेगा। अगर कोई ऐसी जॉब्स या सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहा है तो ये टाइम अच्छा है, अगर आप कैंसर असेंडेंट हैं और राहु आपका यहाँ पे गोचर कर रहा है, क्योंकि राहु आपको ऑलरेडी वहाँ की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो इट्स अ गुड टाइम, ठीक। ये हो गया आपका एट्थ हाउस का राहु के बाद।
अब हम बात करते हैं इनके ट्राइन्स के बारे में क्विकली। तो देखो इसका मैंने आपको बताया था 6th और 9th हाउस में इनका, सॉरी 9th नहीं, 6th और 10th हाउस में जाएगा। ठीक, अब 6th हाउस आप लोगों को पता है इज द हाउस ऑफ सर्विस, कंपटीशन पर, और 10th हाउस आपका करियर है। तो कहीं ना कहीं कुछ करियर रिलेटेड चीज़ें, जैसे मैंने बताया इनकम से भी है तो यहाँ भी है, तो कुछ ना कुछ आपके करियर में चेंज आना या कुछ ना कुछ करियर रिलेटेड चीज़ें इस साल होने के चांसेस हैं अगले 18 महीने तक के लिए। दूसरा क्या है, अब यहाँ पर जो प्लैनेट बैठा होगा ना उसको आप इसके कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करो। अगर यहाँ पे वीनस बैठा है या यहाँ पे सैटर्न बैठा है तो ये सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, ये वीनस केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देंगे। तो रीड इट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ केतु एंड सैटर्न, वीनस और केतु, या जो भी प्लैनेट अगर आपका यहाँ पे बैठा है। कोई प्लैनेट नहीं बैठा है कोई बात नहीं, बट अगर कोई प्लैनेट है तो यू विल ट्रीट इट एज द कंजंक्शन केतु का उनके साथ। ठीक, तो वहाँ वो उस हिसाब से फिर केतु की चीज़ों के हिसाब से वो प्लैनेट भी रिजल्ट्स देंगे। सिमिलरली विद राहु, अगर आप अब राहु को देखो तो राहु का एक एस्पेक्ट जाएगा यहाँ और दूसरा जाएगा आपके 4th हाउस। हाँ ठीक है, तो अब 12th हाउस और 4th हाउस का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली से, जैसे मैंने आपको बोला ना केतु की वजह से, तो ये फैमिली से ये राहु भी आपको दूर लेके जाएगा। क्यों, ये 4th हाउस और 12th हाउस का आ गया जहाँ पे ये आपको फॉरेन लैंड भी ले जा सकता है। देयर इज़ अ गुड चांस, अगर किसी का योग बन, किसी का और दशा भी सपोर्ट कर रही है और किसी के ऑलरेडी पहले से प्लानिंग चल रही है, वीज़ा एप्लीकेशन दिया हुआ या कंपनी में कोई बात चल रही है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपका वो सक्सेसफुल हो जाए। फिर अगेन यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं आप उनके साथ उन्हें मिला के देखोगे कि वो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर है सन राहु, तो सन राहु हो जाएगा, यहाँ पे सैटर्न है तो सैटर्न राहु, तो फिर आप उन्हें उन तरीके से ट्रीट करोगे कॉम्बिनेशंस को, एंड देन यू विल सी कि वो कंजंक्शंस का रिजल्ट देते हैं, वैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करनी है, और इन्हीं से आप लोगों की चीज़ें चेंज होती हैं जो लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज ना हो या प्रॉपर देखना नहीं आता, गेट अ कंसल्टेशन, तब समझो वो चीज़ें क्या रिजल्ट देंगे। अपने आप एजम्पशंस मत लगाओ, नहीं तो हमेशा गलत सोचोगे, देन ऊटपटांग क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे किसी से भी, और फिर उसके आंसर भी वैसे ही होंगे, एंड देन यू विल अगेन थिंक ये तो हो नहीं रहा, और फिर वो होता है कि यार एस्ट्रोलॉजी तो बेकार है। तो इसीलिए अगर इसको आप समझना चाहते हो तो अच्छे से अगर किसी से कंसल्टेशन लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था आप लोगों के लिए, राहु केतु का ट्रांजिट फॉर कैंसर असेंडेंट कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों के नेटल राहु और केतु कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर आपके राहु और केतु बैठे हुए हैं उनसे भी इफेक्ट आएगा इन राहु केतु के ट्रांजिट का। ठीक है, सो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। दूसरी चीज़, जिन भी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इन दो प्लैनेट से रिलेटेड आती है, तो केतु के लिए बहुत सिंपल सी रेमेडी होती है कि आप लोग जो डॉग होते हैं, या तो अगर आपने घर में पाला हुआ है तो, नहीं पाला हुआ तो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उन लोगों को आप दूध पिलाएं रात के टाइम। ठीक है, कोई सी बोल में, किसी कंटेनर में उनको दूध दें, ये केतु के लिए बेस्ट रेमेडी होती है। राहु के लिए एक अच्छी रेमेडी होती है कि आप कबूतरों को बाजरा डालें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं कि अपने पास कोई चांदी का सिक्का रखें। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोग करें, 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनसे फ़र्क पड़ता है। बाकी वैसे एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेमेडीज़ चेंज नहीं कर सकती चीज़ों को, जो जैसा टाइम लिखा है वो वैसा आपको निकालना है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट ज़्यादा रेमेडीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एस्ट्रोलॉजी हमेशा एक गाइड है जो आपको बताती है आपका टाइम कैसा चल रहा है। ये आपका टाइम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी देयर। जो ट्रांजिट्स आते हैं वो अपने टाइम पीरियड में रिफ्लेक्ट करते हैं और चीज़ें, बट वो भी कई बार रिजल्ट्स नहीं देते। मैंने बहुत बार देखा है जुपिटर का ट्रांजिट ऐसा होगा कि वो जॉब सजेस्ट कर रहा है, पर उस पीरियड में उस आदमी को जॉब ही नहीं मिलेगी, और जॉब ना तो लगेगी नहीं या चेंज होगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो आपको ट्रांजिट के साथ ब्लेंड करके देखने हैं, तब वो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।